अब आपको सम ऑफ प्रोडक्ट्स। अच्छा टाइमिंग तो क्यों नहीं पूछा? लड़की बड़ी बनी है तो कहाँ है? सो में वो भी 12 बजे से। सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सम ऑफ प्रोडक्ट्स। Sum of products. सम ऑफ प्रोडक्ट्स। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। चलो मेरे पास एक ट्रुथ टेबल है ए बी और सी, ठीक है, और मेरे पास उसका आउटपुट है जिसको मैं डिनोट करूंगा सपोज एफ से, ठीक है, या वाई से। एफ का मतलब क्या है? फंक्शन। आउटपुट इसका, ठीक है। पहले आएगा 0 0 0 0 0 1। चलो ऐसे ही करते हैं 0 0 फिर 1 1 1 1 आएगा। Yes sir. यहाँ पे 1 1 0 0 1 1 1 1। यहाँ पे 0 1 0 1 0। तो यहाँ पे 0 है। ये जैसे हमने वो डिजिटल सर्किट कार वाली एग्जांपल दी थी ना, यहाँ पे भी कुछ करके इसने ये फंक्शन निकाला है, कोई अपने हिसाब से अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग निकाला है। तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले 0 0 1 0 1 1 1 1। ये इसने निकाला है अपने ये। दिस फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। दिस फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। क्या क्या वे है जो मैंने आपको बोला था? एक है सम ऑफ प्रोडक्ट्स और दूसरा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सम्स। सम ऑफ प्रोडक्ट्स किस पे होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट्स मिन टर्म पे, यानी कि वंस पे। क्या होता है? वंस पे। ये किस पे होता है? मैक्स टर्म पे, जीरोस पे, ठीक है। तो हम एसओपी में लेते हैं इसको। क्या लेते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट्स में लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट्स में लेता हूं मैं इसको, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहां पे जो फंक्शन बनेगी ना आपकी, फंक्शन है ना, इसकी इक्वेशन क्या निकलेगी? इसकी मतलब एक्सप्रेशन क्या निकलेगी? पहले में क्या है? मतलब आपको लेने हैं वंस कहां पे है ना? वन आपको यहां पे है ना, और यहां पे है, और यहां पे, और यहां पे, और यहां पे। यस सर। जो पहला वाला है उसमें क्या है? ए बी और सी। ए बी हमें क्या लेना है? सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ए डॉट बी डॉट लेना है ना सम ऑफ प्रोडक्ट्स। yes. तो प्रोडक्ट्स का ही फिर सम करेंगे प्लस। तो यहां पे देखना है ना, पहले बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ए और सी का कॉम्प्लीमेंट है। ए और सी का कॉम्प्लीमेंट क्योंकि उन पे 0 है। समझ आया? प्लस फिर ए इस वाले टर्म में किसका किसका कॉम्प्लीमेंट है? बी और सी का। यहां पे लिखना ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ये भी हो गया। अब ये है, यहां पे है बी का कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। फिर अच्छा ठीक है, आगे 78 ठीक है, थोड़ा सा काम है, मैं जब उस साइड पे। ओके। ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी, फिर ए बी और सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी और सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है? इसको बोलते हैं हम एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। क्या? सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। This form is also called as स्टैंडर्ड और कैनोनिकल फॉर्म। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म
और कैनोनिकल। कैनोनिकल फॉर्म। क्यों बोलते हैं इसको हम स्टैंडर्ड और कैनोनिकल फॉर्म? क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली कहां से उतारते हैं? ट्रुथ टेबल से। हम इसको डायरेक्टली ट्रुथ टेबल से लेते हैं। हाँ, फिर जो हम फिर इसको मिनिमाइज करके लिखते हैं ना, उसको बोलते हैं हम क्या? मिनिमल। मिनिमल फॉर्म। मिनिमल फॉर्म कैसे मिलती है हमें? या तो हम कार्नोग मैप की वजह से निकालेंगे। देखो ये हमने निकाली ना ऊपर से, इसका सर्किट बड़ा बन जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड और कैनोनिकल फॉर्म। अगर मैं इसको रिड्यूस करूंगा, रिड्यूस किस तरीके से कर सकते हैं? या तो कार्नोग मैप की वजह से कर सकते हैं, या बोलन एक्सप्रेशंस की वजह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को, ठीक है? तो उसको फिर क्या वो फिर फाइनली क्या निकलेगा हमारे पास? मिनिमल फॉर्म, ठीक है? मिनिमल फॉर्म। अब हमारे पास अगर क्वेश्चन होगा इसका, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है? देखो एग्जाम में आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, देखो अगर स्मॉल एम लिखा है ना मैंने यहां पे, ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। यहां पे कहीं लिखा है सम ऑफ प्रोडक्ट्स? ये छोड़ो आप ऊपर, यहां पे कहीं लिखा है क्वेश्चन में सम ऑफ प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट ऑफ सम्स? नहीं। या सम ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब है कि आपको क्या लेना है? मिन टर्म लेनी है। मिन टर्म मतलब जहां जहां पे 1 होगा, ठीक है? अगर आपके पास स्मॉल एम है ना, इसका मतलब क्या है? मिन टर्म। आपको 1 कंसीडर करना है। अगर कैपिटल एम है तो प्रोडक्ट ऑफ सम्स आपको फिर मैक्स टर्म यूज करनी है, ठीक है? अब हमारे पास कौन सा एम है? स्मॉल एम है ना, मैं लिखता हूं M2 प्लस M4 प्लस M5 प्लस M6 प्लस M7। क्या लिखा मैंने? M6 प्लस M7। ये कौन सा है? स्मॉल है कि कैपिटल? स्मॉल। इसका मतलब है मिड टर्म। जब मिड टर्म आएगा, मिड टर्म तब आएगा वंस, जिसको हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स की वजह से फिर एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है? अगर मैक्स टर्म होता, उसको हम प्रोडक्ट ऑफ सम्स। मैक्स टर्म कैसे दिखाई देता? जब आपके पास यहां पे कैपिटल एम होता, लेकिन ये मिड टर्म, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मतलब आपके पास क्या है? सेकंड टर्म जो है ना, एक तो सेकंड है ट्रुथ टेबल में, सेकंड ट्रुथ टेबल में 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है। वहां पे जो सेकंड है उस पे 1 है, फिर फोर्थ टर्म पे क्या है? 1, फिर फिफ्थ टर्म पे 1, सिक्स और सेवंथ पे 1, ठीक है? इसका मतलब यही है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एम। यहां पे किस टर्म पे 1 है? सेकंड टर्म पे 1 है, फोर्थ टर्म पे 1 है, फिफ्थ टर्म पे 1 है, सिक्स्थ पे 1 है, सेवंथ पे 1। समझ आया? यस सर। हाँ, यस सर। ठीक है। अब अगर आपके पास f is equal to अब ये क्या है? ए बी सी, और ये क्या है? सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवंथ टर्म। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, f इज इक्वल टू M2। M2 पे क्या हो सकता है? वो ये ऐसे हो सकता है। अगर हम ऐसे बनाएंगे ना ट्रुथ टेबल इसका, ए बी सी 0 0 0 0 1 1 1 1, ठीक है? 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। हाँ, ये हो गया आपके पास
0 1 2 3 4 6 7, ठीक है। Yes. M2 कौन है? ये M2 यहां पे, इसमें क्या है? A कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट, वही देखो A B C, A कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये कौन सी टर्म है आपके पास? M2 प्लस फिर M4 है ना ये, Yes. इस पे है B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट, A B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट, फिर M5 ये, इसमें है B कॉम्प्लीमेंट, A B कॉम्प्लीमेंट C प्लस इसमें A B C कॉम्प्लीमेंट, A B C कॉम्प्लीमेंट प्लस A B C. ठीक है। अब इसको आपको रिड्यूस करना है। इसको कैसे रिड्यूस करेंगे हम? देखो, इसको मैं एक ही लाइन में लिखता हूं, प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी, एक ही लाइन में मैंने लिखा इसको, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन है ना, ये Yes, sir. फंक्शन ये है, इसको रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस करना है? कार्नोग मैप की वजह से नहीं रिड्यूस करना है, इसको एक्सप्रेशन में रिड्यूस करना है। कैसे करेंगे? पहले मैं लिखूंगा, देखो इसमें निकलेगा कॉमन, क्या निकलेगा कॉमन? ए बी कॉम्प्लीमेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहां आएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस कॉमन क्या निकलेगा? AB complete. ए बी कॉम्प्लीमेंट, अंदर क्या रहेगा? सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी इसमें आएगा AB. प्लस, इसमें क्या, इसमें भी कॉमन निकलेगा ए बी और ए बी, ए बी कॉमन निकलेगा, C complete. सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। आपको इसमें लॉज पढ़ने हैं, आपको इसमें लॉज पढ़ने हैं। मैं उसका वो कॉपी पे देता हूं वो पेज, उस लॉ में उनमें सब डिफाइन है। सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, सपोज अगर ए क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, पॉसिबिलिटी यही है ना। ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, सपोज ए को हम पहले 0 लेते हैं, 0 का अगर मैं लूंगा यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, 0 के टाइम क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट 1 के टाइम 0, यहां पे है ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, क्या है ये? किसके बराबर होगा? 0 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा ना 1, ठीक है। वो किसके बराबर निकलेगा? 1. अगर सपोज मैंने पहले कंसिडर किया ए 0 है, अगर मैं कंसिडर करता हूं ए क्या है? 1 प्लस 0. ये ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0, वो भी निकलेगा 1। तो इसी तरह सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? 1. अपने ही आप से कॉम्प्लीमेंट करोगे फिर प्लस करोगे तो क्या निकलेगा? मल्टीप्लिकेशन में 0 निकलेगा, मल्टीप्लिकेशन में 0 निकलेगा। तो ये टर्म बनेगी 1, ये टर्म भी बनेगी 1। रिड्यूस हो गए ना ऐसे? Yes, sir. ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ये बन गया ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू 1, तो वो हो गया ऐसे ही, ठीक है। इसके बदले 1 आएगा तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू दिस, ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आएगा ए बी, ये भी 1 बन जाएगी ये टर्म। तो अब आप फिर से क्या करोगे इसमें? अब क्या कॉमन निकल सकता है? कुछ निकल सकता है क्या कॉमन? हाँ, इसमें और इसमें ए निकल सकता है कॉमन, निकलेगा ना ए कॉमन। मैं लिखूंगा यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए को मैं कॉमन निकालूंगा, अंदर क्या रहेगा? बी कॉम्प्लीमेंट प्लस B. बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी किसके बराबर होगा? 1। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, ठीक है। Yes. तो ये आपकी क्या बन गई? रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है। Yes. यूज्ड फॉर ए प्लस इसको हम ऐसे लिखेंगे, इस ए को मैं यहां से लिखूंगा ए प्लस
ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, ये फिर से रिड्यूस हो जाएगी थोड़ी सी। देखो क्या इसमें एक थ्योरम है, वीडियो को पॉज करो, मैं बताऊंगा थ्योरम क्या है। क्या बेसिक थ्योरम जो है ना आपके पास बोलियन अलजेब्रा की, मैंने बोला कि वो कॉपी पे लिखी है, वो आप देख लोगे एक एक करके, उनको हम प्रूव भी करेंगे, उनको हम प्रूव भी करेंगे आगे। फिलहाल यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरम यूज हो जाएगी। हमारे पास एक थ्योरम है जिसका वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है। अगर होगा आपके पास a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, क्या होगा a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, उसका वैल्यू है बराबर किसके, a प्लस बी के। अब आप बोलोगे यहां पे ऐसा हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, ठीक है, हम कंसिडर करेंगे यहां पे b इंटू सी कॉम्प्लीमेंट जो है पूरा, ये वाली टर्म जो है ना, हम कंसिडर करेंगे ये b है, क्या है, ये एक ही टर्म है, इसको हम, इस वाली टर्म को हम कंसिडर करेंगे, ये वाली टर्म जो है ना यहाँ पे, इसको हम कंसिडर करेंगे b, क्या करेंगे b, और इसको हम कंसिडर करेंगे a कॉम्प्लीमेंट, ये है ही a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यस, और इसको हम कंसिडर करेंगे a। अगर आप यहां पे देखोगे, ये सपोज यहां पे कुछ और भी होता, लेकिन ये a है ना, इसको हमने कंसिडर किया ना, ये a है ना, यस, फिर इसी का कॉम्प्लीमेंट यहां पे है ना, a कॉम्प्लीमेंट, ठीक। BC को क्या हमने कंसिडर किया, B के बदले है BC, यस है ना, ठीक है, ठीक है। उसका आउटपुट क्या है हमारे पास, a प्लस बी। सो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, देखो इसके बदले है हमारे पास ये a, है ना, इसके बदले क्या है, a कॉम्प्लीमेंट वैसे ही है ना, b के बदले क्या है bc, है ना, bc कॉम्प्लीमेंट, है ना, bc कॉम्प्लीमेंट। अब आपको किसके बराबर निकलती है ये, a प्लस बी, a क्या है आपके पास, a ही, b क्या है bc कॉम्प्लीमेंट, है ना, a प्लस bc कॉम्प्लीमेंट आपका रिजल्ट आएगा यहां पे। ये समझ आया कैसे नहीं आया समझ, मैं फिर से समझाऊंगा, a प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, मैं फिर से समझाऊंगा। इतना समझ आया, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास एक थ्योरम है, वो है ये a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यही है ना थ्योरम हमारे पास। अब यहां पे वही सिचुएशन है, लेकिन यहां पे बी सी एक्स, बी के बदले क्या है, देखो ए तो है हमारे पास, थ्योरम ये है, मैं ऐसे लिखूंगा आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। हमारे पास है x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यही है ना थ्योरम हमारे पास। x के बदले क्या है हमारे पास, a। अब आपको आराम से समझ में आ जाएगा, x के बदले हमारे पास a, मैं इसको यहां लिखता हूं, क्या बोला मैंने, थ्योरम क्या है, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। x के बदले क्या है हमारे पास a, तो यहां पे लिखूंगा a प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट के बदले है ना a कॉम्प्लीमेंट, ये है ना, जिस तरह x और x सेम है, ये कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन उसी तरह a और a सेम है, लेकिन a का कॉम्प्लीमेंट है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं a कॉम्प्लीमेंट ऐसे। y के बदले क्या है हमारे पास, bc कॉम्प्लीमेंट, ये पूरी टर्म में कंसीडर करता हूं y है, तो y के बदले है bc कॉम्प्लीमेंट, ये y के बदले है ना, वो किसके बराबर है, a प्लस b, a है हमारे पास a ही, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, a है हमारे पास a, x है, x के बदले हमारे पास a है ना, a प्लस y क्या है हमारे पास, bc कॉम्प्लीमेंट। bc कॉम्प्लीमेंट। अब आया समझ,
तो आपके पास रिजल्ट क्या आया यहाँ पे? A plus BC कंप्लीमेंट। A प्लस BC कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमने उसको यूज करके यहाँ पे ये निकाला, ठीक है। यस A प्लस BC कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। A प्लस BC कॉम्प्लीमेंट, A प्लस BC। वीडियो को जरा पॉज करो। देखो अब यहां पे क्या है? A प्लस BC कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास यही थ्योरम है ना जो अभी हमने पढ़ी। क्या था हमारे पास? X प्लस X कंप्लीमेंट Y इज इक्वल टू X प्लस Y। ठीक है, नहीं है नहीं, ये फाइनल होगा इसका। इसके बाद रिड्यूस नहीं मिलेगा, इतना ही रिड्यूस, इतना ही रिड्यूस हो जाएगा। इतना A देखो कंप्लीमेंट इससे कितना रिड्यूस हो गया ये, यही फायदा है हमारे पास। पहले तो हमने कर्नल मैप की वजह से किया, आप इसको कर्नल मैप की वजह से अगर रिड्यूस करोगे ना, वहां से भी यही रिजल्ट आएगा आपके। अगर आप इस एक्सप्रेशन को जिस तरह पहले में किया था, पहले वीडियो में हमने किससे रिड्यूस किया था? कर्नल मैप की वजह से। अगर आप इसको करोगे ना कर्नल मैप की वजह से, ऐसे रिड्यूस, ऐसे बनाओगे मैप, यहां से लिखोगे AB, यहां से लिखोगे C, ये होगा C और C कॉम्प्लीमेंट, और ये होगा C, ऐसे। फिर हो गया A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, फिर आएगा A कॉम्प्लीमेंट B, फिर आएगा A B कॉम्प्लीमेंट, फिर आएगा यहाँ पे AB। याद है? हाँ सर। ऐसे ये होगा 0 1 2 3 4 5 6 7। कहां कहां पे 1 है? A कॉम्प्लीमेंट B C कॉम्प्लीमेंट, है ना। A कॉम्प्लीमेंट, इधर तो 1 का पता ही ठहरो, A कॉम्प्लीमेंट B है ना, A कॉम्प्लीमेंट B, फिर C कॉम्प्लीमेंट, C का कॉम्प्लीमेंट, दैट मींस यहां पे 1 है। समझ आया? यस सर। ये क्लियर है? देखो यहां पे क्या लिखा है? A कॉम्प्लीमेंट B, यहां पे A कॉम्प्लीमेंट B, कहां पे A कॉम्प्लीमेंट B? या यहां पे है ना, A कॉम्प्लीमेंट B। यस सर। फिर क्या है इसके साथ? C कॉम्प्लीमेंट। C कॉम्प्लीमेंट यहां है कि यहां? ऊपर है ना, वो ऊपर वाले में आएगा 1। यस सर। ठीक है, यस सर। तो वही था ना M2, आगे 2 पे 1। यस सर। चलो हम ऐसे क्विकली देते हैं। M4 पे आएगा 1, M5 पे आएगा 1, M6 पे आएगा 1, M7 पे आएगा 1। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था वो 4 का हम निकाल सकते हैं। ये 4 बनेंगे ना, ये कितने बन गए? 4 का ग्रुप बनेगा, 4 का ग्रुप, और ये अकेला बनेगा। ये अकेला बनेगा, दैट मींस या तो ये अकेला रहेगा या तो इसके साथ होगा, ऐसे होगा। ये देखना पड़ेगा क्या होगा। फिर पहले देखते हैं 4 का क्या बनेगा। क्या बनेगा? यहां से B और B कॉम्प्लीमेंट खत्म हो जाएगा, तो यहां से निकलेगा खाली A। C और C कॉम्प्लीमेंट भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर भी है नीचे भी है ना। यस सर। क्या निकलेगा? A प्लस, अब ये 2 है ना। यस सर। यहाँ पे क्या खत्म हो जाएगा? A कंप्लीमेंट और A, A और A कॉम्प्लीमेंट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे निकलेगा B, ऊपर क्या निकलेगा? C कॉम्प्लीमेंट। आगे ना B और C कॉम्प्लीमेंट निकला, यही निकला ना। कर्नल मैप की वजह से और सिंप्लीफिकेशन की वजह से भी एक ही आंसर हमारे पास आया। यस ये समझ में आया? सर। देखो ये 2 बार लिए ना मैंने, A और A कॉम्प्लीमेंट खत्म हो जाएगा, निकला B, लेकिन किसके साथ? ये इस लाइन में, C कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन में। तो इसका आउटपुट और इसका आउटपुट सेम आया। तो A क्यों नहीं निकला सर C के साथ? कौन सा? ये जो हमने इधर से निकाला ना A, ये जो A निकाला हुआ है ना अलग, इस ग्रुप में या उस ग्रुप में बोलते हो? उस ग्रुप में, 4 वाले ग्रुप में। Yes. ये हाँ, क्या है आपका A क्वेश्चन? C के साथ क्यों नहीं निकला? C या C कंप्लीमेंट, ये है ना C कॉम्प्लीमेंट है। हाँ सर। तो आप क्या बोल रहे हो? C और C कॉम्प्लीमेंट। देखो वो भी देखते थे। देखो यहाँ पे है ना ये 4। यस सर। 4 में क्या कहते हैं? C के दोनों आते हैं Yes. और ये 2 आते हैं।
यस सर, जब सी के दोनों आएंगे तो सी दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, ए कॉम्प्लीमेंट है और एक ये है, सी तो इसमें है ही नहीं, ठीक हो जाएगा कैंसिल। ठीक है यहां से बी और बी कॉम्प्लीमेंट है, Yes. बी भी कैंसिल हो जाएगा, रहा क्या, ए, ए लिखा मैंने यहाँ। फिर इस वाले केस में इस वाले केस में ए और ए कॉम्प्लीमेंट खत्म हो जाएगा, यस रहा क्या, बी, बी लिखा मैंने, यस और यहां से क्या रहेगा, ये किस लाइन में है, सी, ये है सी कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन में है ना, और इस रो में है ना, यस सर, ये तो इस रो में है ही नहीं, है ही नहीं, तो रहा क्या, सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है, अब इसको बंद करो।